लेसन है द शिप दैट ट्राई टू सेल ऑफ द अर्थ. देयर वॉज अ किंग एल्बर्टो हु रूल्ड द वंडरफुल कंट्री ऑफ पेरिविक. एक राजा था एल्बर्टो जो किस कंट्री का राजा था? पेरिविक का था. द पीपल ऑफ दिस कंट्री वर कॉन्टेंट. कॉन्टेंट मतलब हैप्पी. जो इस कंट्री के लोग थे वो खुश थे. एंड हैड इनफ टू ईट एंड ड्रिंक. खाने पीने के लिए उनके पास काफ़ी था, यानी जितनी ज़रूरत है उतना था आराम से. किंग एल्बर्टो हैड नो वर्क. अब राजा के पास कोई काम नहीं था. नो वर्क एंड वॉज बोर्ड. और वो बोर हो रहा था. एवरी डे, हर रोज, ही वुड टेल हिमसेल्फ, वो खुद से कहता था, एवरीथिंग इज ओल्ड, सब पुराना है. एंड नथिंग इज न्यू, कुछ भी नया नहीं है. आई एम टायर्ड ऑफ हंटिंग, फाइटिंग एंड प्लेइंग गेम्स. मैं थक चुका हूँ शिकार करके, लड़के और गेम्स खेल के. वन डे ही कॉल्ड हिज कोर्ट एंड अनाउंस. तो एक दिन उसने अपना सारा दरबारियों को बुलाया और अनाउंस किया, आई क्विट, यानी मैं राजा की गद्दी छोड़ता हूँ. ओके, आई क्विट, आई गिव अप, आई विल गो इन टू हिल्स. मैं हिल्स पे जाऊँगा. एंड लिव इन अ केव, वहाँ एक गुफा में रहूँगा. अनलेस एनी ऑफ यू कैन गिव मी अ बेटर आइडिया. जब तक कि तुम मुझे एक बेटर आइडिया नहीं देते, यानी कि अगर तुम मुझे एक बेटर आइडिया नहीं देते तो मैं हिल्स पे जाऊँगा और केव में रहूँगा. द कोर्ट जस्टर स्पोक अप. क्या बोला? दिस इज सिली, ये पागलपन है. द किंग कैन नॉट हाइड इन अ केव. राजा गुफा में नहीं छुप सकता. एल्बर्टो फ्राउंड एट दैट मैन. अब उस आदमी पे राजा को गुस्सा आया. बट द मैन क्विकली सेड, लेकिन उसी आदमी ने दोबारा से बोला, किंग शुड डू समथिंग ग्रैंड. कुछ बड़ा करना चाहिए राजा को. तो लाइक सेलिंग ऑफ द अर्थ, कहता जैसे अर्थ के चक्कर काटो. सेलिंग ऑफ द अर्थ, एल्बर्टो सेड स्लोली एंड टर्न टू हिज वाइज मैन. धीरे से बोला और अपने वाइज मैन जो उसके और कोर्ट में थे, समझदार आदमी, उनकी तरफ मुड़ा. द वाइज मैन नोडेड. अब जो वाइज मैन थे उन्होंने भी सर हिला दिया. वी नो फॉर श्योर दैट अर्थ इज फ्लैट. हम जानते हैं कि अर्थ फ्लैट है. इफ़ यू सेल अलॉन्ग लॉन्ग इनफ यू वुड सेल ऑफ द अर्थ. अगर आप बहुत लंबी यात्रा करोगे, सेल मतलब हो गया पानी में बोट में चला के आप लंबी यात्रा करोगे तो यू वुड सेल ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के कॉर्नर पे पहुंच जाओगे, अर्थ को घूम लोगे. स्प्लेंडेड, राजा कहता है बहुत अच्छा. नाउ इज़ फाइन सेलिंग वेदर माई लॉर्ड. अब कहता है और जो वेदर है, मौसम जो है वो भी नाव चलाने लायक है. पानी में सेल आराम से हो जाएगा. वी ऑल सेल टू एज एंड गो ऑफ टुगेदर. तो हम सारे एंड तक जाएंगे एज के, क्योंकि उस समय समझाता था अर्थ गोल नहीं है, फ्लैट है. तो एंड पे जाओगे एंड गो ऑफ और इकट्ठे नीचे गिर जाएंगे. एल्बर्टो लुक्ड अराउंड द कोर्ट. अब उसने अपने कोर्ट में देखा. हु इज़ कमिंग विद मी, कौन मेरे साथ आ रहा है? द लॉर्ड हमड एंड हॉग्ड. सब लोगों ने ना इग्नोर किया, मना किया. उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा कि हम आएंगे. वो बुद आने लगे. और एल्बर्टो ब्रोज क्रीज. अब उसकी ब्रोज मतलब आईब्रोज, जैसे फेस का एक्सप्रेशन होता है ना ऊपर आईज का आईब्रो करके वो. सो सिंस नन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड. तो राजा समझ गया उनकी कि अब तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है. तो आई विल टेक द पीजेंट्स विद मी. तो मैं अपने लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा. दे नेवर गेट अ हॉलीडे. उन्हें कभी भी छुट्टी नहीं मिली है. आई विल टेक देम ऑन दिस ग्रैंड हॉलीडे. तो मैं उन्हें इस बड़े हॉलीडे पे ले जाऊंगा, ग्रैंड हॉलीडे पे. ही कमांडेड हिज मिनिस्टर. तो उसने कहा कि जल्दी से गेट अ शिप और एक क्रू को रेडी करो. क्रू मतलब जो उस शिप को चलाएगा. चूज़ 50 पीजेंट्स टू ए कंपनी में. और 50 लोगों को चुनो मुझे कंपनी देने के लिए. आई विल सेल टुमारो. मैं कल ही शिप पे जाऊंगा. गेट अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन ऑन द शिप. कहते हैं और एक म्यूजिशियन का बैंड होना चाहिए. म्यूजिक विल कीप एवरीवन हैप्पी. तो म्यूजिक जो है वो हर लोगों सबको खुश रखेगा जो भी बोर्ड करेंगे वहाँ शिप पे. व्हेन द सन रोज नेक्स्ट मॉर्निंग. अब अगले दिन जब सूरज होगा. किंग केम अब्रॉड द शिप. राजा शिप के ऊपर आ गया. द पीजेंट्स वर ऑन द डेक वेयर अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन वर प्लेइंग सैड म्यूजिक. अब लोग जो थे वो भी डेक यानी शिप पे थे, और लेकिन वो कैसा म्यूजिक बजा रहे थे? सैड म्यूजिक. द पीजेंट्स फेसेस वर वाइट विद फियर. और पूरे चेहरे उनके सफ़ेद थे डर से. द क्राउड ऑन द शोर वेव टू द शिप दैट वाज इट. अब जो क्राउड था, लोग जो थे किनारे पे जो खड़े थे वो हाथ हिला के शिप को बाय बाय करने लगे. हेड स्ट्रेट फॉर द एज ऑर्डर्ड एल्बर्टो. एल्बर्टो ने कहा ठीक है चलो अब सीधा एज की तरफ चलो, मतलब अपना ये जर्नी शुरू करो. पीजेंट्स बिगेन टू हॉल एंड म्यूजिशियन स्टार्टेड वीपिंग. अब लोगों को तो डर लगने लगा और जो म्यूजिशियन है वो रोने लगे. दे वर श्योर दैट दे वुड ऑल फॉल ऑफ द अर्थ. अब उन्हें पक्का था कि वो अर्थ से नीचे गिर जाएंगे. बट हाउ लॉन्ग कैन एनी बॉडी क्राई. लेकिन कौन कितनी देर रो सकता है.
आफ्टर वन डे, एक दिन बाद, टीयर ड्राइड अप, उनके आंसू सूख गए। एंड आफ्टर अ वीक, और एक हफ्ते बाद, पीजेंट्स एंड म्यूजिशियन वर नॉट इवन साइंग। अब उन्हें कोई एक हफ्ते बाद जो उनका डर था और जो सब उनका जो एग्नी थी वो सारी खत्म हो गई थी। वेन दे वर नो लॉन्गर सैड, अब वो ज़्यादा दुखी नहीं थे। शिप रैन आउट ऑफ फूड, अब क्या हुआ, शिप पे खाना खत्म हो गया, रैन आउट मतलब खत्म हो गया। द क्रू हैड टू सेल एश्योर, अब क्रू को किनारे पे जाना था, शिप के जो लोग उन्हें चला रहे थे उनको किनारे पे ले जाना था। द किंग अनाउंस्ड, वी कैन नॉट स्टे टू लॉन्ग, हम ज़्यादा लंबा नहीं रह सकते। लोड द फूड एंड वी मस्ट बी ऑफ, तो चलो शिप में फूड भरो और फिर चलो। बाय द एंड ऑफ द वीक, एक हफ्ता जब खत्म हो गया, दे वर स्टिल नो लैंड, कोई भी धरती नहीं थी। द पीपल ऑफ दिस न्यू लैंड वर फ्रेंडली, तो जो लोग थे न्यू लैंड पर वो फ्रेंडली थे। दे वोर फनी क्लोथ्स मेड आउट ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के उन्होंने फनी कपड़े पहन रखे थे। बट दे प्लेड गे म्यूजिक, वो अच्छा म्यूजिक, खुशी वाला म्यूजिक बना रहे थे। एंड डांस इन अ बाउंसिंग वे, उछल उछल कर वो डांस कर रहे थे। बिसाइड देयर फूड वॉज डिलीशियस एंड दे टॉट एल्बर्टो मैनी न्यू गेम्स, तो उनका बिसाइड मतलब के अलावा, उनका खाना अच्छे होने के अलावा उन्होंने एल्बर्टो को बहुत नए गेम्स भी सिखाए। बट सून द किंग ग्रू रेस्टलेस, लेकिन जल्दी ही किंग जो था वो रेस्टलेस हो गया। एंड बोर्डेड द शिप विद ऑल हिज पीपल एंड कंटिन्यूड द ट्रिप, अपने लोगों को उसने शिप पे बिठाया और दोबारा से वो शिप पे चल पड़ा। वेन माई माइंड इज मेड इट इज मेड अप, जब मैंने निश्चय कर लिया तो कर लिया। ही ग्रोल्ड एट द कैप्टन, अब वो कैप्टन पे गुस्से से चिल्लाया कि चलो, सो देयर इज नथिंग टू डू बट सेल टू द एज, चलो यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है, अब एज की तरफ चलो। एंड बी क्विक, जल्दी करो। डू यू हियर, क्या तुम सुन रहे हो। क्रू स्निफ्ड, अब जो क्रू था उसको भी, स्निफ्ड मतलब तो सूंघना होता है, जैसे वो बहुत ध्यान से सूंघते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रू है, क्रू स्निफ्ड मतलब चाहते नहीं थे लेकिन उन्हें ये करना पड़ा। द पीजेंट्स बिगेन टू फील सिक, लोगों को बीमार महसूस होने लगा। व्हेन द म्यूजिशियन कुड हार्डली प्ले ट्यूनफुली, और म्यूजिशियन भी कोई अच्छा नहीं बजा पा रहे थे ट्यून के साथ। एवरीवन वाज श्योर दैट एंड वाज नियर, तो हर एक को पता था कि उनका एंड पास में ही है। एज दे सेल्ड द सनशाइन बिकम वार्म एंड ब्रीज ब्रू स्वीटली, जैसे ही वो आगे चलने लगे शिप में अपने, सनशाइन सूरज जो है वो गर्म हो गया और ब्रीज हवा, ठंडी हवा वो अच्छी लगने लगी। दे केप्ट ऑन सेलिंग अंटिल द फूड फिनिश्ड अगेन, फिर वो तब तक चलते रहे जब तक कि शिप पे फूड खत्म नहीं हो गया। द क्रू टुक द शिप टू अनदर कंट्री नियर बाय, अब क्रू जो था दूसरी कंट्री में ले गया जो पास में ही थी शिप को। दे स्टोर फूड ऑन द शिप, अब उन्होंने शिप पे फिर से फूड को स्टोर कर लिया। स्टेड देयर फॉर अ फ्यू जॉली डेज, कुछ जॉली मतलब हैप्पी, अच्छे दिनों के लिए फिर वो वहाँ रहे। अंटिल द किंग ऑर्डर, जब तक कि किंग ने ऑर्डर नहीं किया कि दे मस्ट सेट सेल, के वो दोबारा से शिप पे जाएंगे। दिस हैपेंड अ क्वाइट फ्यू टाइम्स, तो ऐसा वहाँ पे कुछ बार हुआ, क्वाइट फ्यू टाइम्स। किंग एंड द पीपल ऑन द शिप विजिटेड मैनी न्यू लैंड्स, राजा और उसके लोगों ने नई लैंड्स पे विजिट किया गए। ईच वन वॉज ग्रेट फन, हर जगह उन्हें मज़ा आया। अंटिल द जर्नी टू द नेक्स्ट वन, जब तक कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए। मीन्स जब वो अर्थ पे वो सेल कर रहे थे तो वो जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे थे और वहाँ पे कुछ दिन रहते थे और फिर वापस अपना शिप पे आ जाते थे। वन स्टारी इवनिंग स्टारी इवनिंग मतलब इवनिंग और तारे ही तारे थे। डिनर के बाद एल्बर्टो टोल्ड हिज मैन, आई एम क्वाइट सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। दो दिस ट्रिप ग्रोज मोर एक्साइटिंग ईच डे, जबकि दो मतलब जबकि ये ट्रिप जो है बहुत एक्साइटिंग हो रही है हर रोज़। एंड आई विश वी कुड गो ऑन लाइक दिस फॉर एवर, और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ही, फॉर एवर मतलब हमेशा, हम ऐसे ही हमेशा चलते रहें। आई हैव अ स्ट्रेंज फीलिंग, अब मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही है। वी आर क्वाइट नियर द एज ऑफ द अर्थ, कि हम अर्थ की एज के पास पहुँच चुके हैं। टू द कैप्टन ही सेड, ड्रॉप एंकर हेयर टिल मॉर्निंग, एंकर मतलब शिप को रोकने के लिए जो डाला जाता है ना, कांटा सा होता है कि वो शिप वहीं पे खड़ी रहे, तो उन्होंने कहा मॉर्निंग तक इसको शिप को रोक दो, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। व्हेन इट वॉज डॉन मतलब सुबह सुबह का समय था। एल्बर्टो सॉ देयर वॉज लैंड क्लोज बाय, तो उन्होंने देखा कि एक पास में एक धरती है। दे सेल्ड टू इट, वो वहाँ पे चले गए। दे सॉ द शोर फिल्ड विद क्राउड, उन्होंने देखा जो किनारा है, समुद्र का किनारा जो है वहाँ पे पूरे लोग खड़े हैं। एल्बर्टो स्क्विंटेड इन द ब्राइट सनशाइन एंड हे वी आर होम, आँखें जब ब्राइट लाइट में आँखें नहीं खुलती तो आँखें जो धीरे धीरे खुलती है ना, आधी कम बंद, स्क्विंट उसे कहते हैं। तो उसने कहा वी आर होम। एज द पीजेंट्स म्यूजिशियन एंड क्रू चीयर्ड, अब जैसे ही पीजेंट म्यूजिशियन और क्रू खुश हुए, द पीपल ऑफ द पेरिविक शाउटेड इन अमेजमेंट, अब लोग भी
अमेजमेंट में, खुशी में, हैरानी में चिल्लाने लगे, ओ ये राजा राजा, यानी कि राजा जहाँ से गया था वहीं पे ही वापस आ गया। द किंग वॉज वेलकम्ड ऑन शोर बाय हिज लॉर्ड, अपनी वही लॉर्ड से राजा ने उनका वेलकम किया। वेयर यू हैव बीन, आप कहाँ थे? दे आस्क्ड। डिड यू सेल ऑफ द अर्थ एंड गेट बैक ऑन अगेन, तो क्या आप अर्थ के आज का पूरा आपने डिड यू सेल ऑफ द अर्थ का चक्कर मार दिया एंड गेट बैक अगेन और वापस आ गए? नॉट एट ऑल, वी वेंट सेलिंग, तो कहते हैं नॉट एट ऑल, वी वेंट सेलिंग एंड फाउंड द अर्थ वॉज नो एज। एक्चुअली यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फ्लैट थी अर्थ, तो अर्थ के आप फ्लैट यानी एक किनारे पे गए, जैसे ये है, ये एज पे गए और आप वापस आ गए। तो वो कह रहे हैं नहीं, अर्थ का तो कोई एज नहीं है, वी सेल्ड राइट अराउंड, हम तो बस चलते रहे। ऑल्दो वी एक्सपेक्टेड टू फॉल ऑफ, जबकि हम आशा कर रहे थे कि हम एज से नीचे गिर जाएंगे। वी हैव डिस्कवर्ड अर्थ इज रियली अ बॉल, लेकिन हमें ये पता चला अर्थ जो है वो बॉल है। हिज सब्जेक्ट्स चीयर्ड बट द वाइज मैन शोक हिज हेड, दिस वर्क द वर्ड इज फ्लैट, वी हैव ऑलवेज बीन टॉट। अब कहते हैं उसके जो प्रजा थी, जो लोग थे उसके किंगडम के, वो तो खुश हुए, लेकिन जो उसके कोर्टियर में थे लोग जो थे, उन्होंने अपना सर पीट लिया। क्यों? उन्होंने कहा कि वर्ड जो है वो फ्लैट है, क्योंकि हमें तो यहीं पढ़ाया गया, और अगर आप देखें तो वर्ड फ्लैट ही दिखता है। यस द वंडरफुल टेल टोल्ड बाय पीपल ऑन द शिप कन्विंस द अदर दैट अर्थ इज राउंड, जबकि जो वंडरफुल स्टोरीज उन जो शिप पे लोग थे उन्होंने जब लोगों को सुनाई तो लोग कन्विंस हो गए कि जो अर्थ है वो राउंड है। एक्चुअली ये स्टोरी है, लेकिन मैगलेलन ने ये प्रूव किया था, आप एसएसटी की बुक में पढ़ोगे कि वो अर्थ से एक पॉइंट पे शुरू हुआ और एक ही डायरेक्शन में वो चक्कर काटता रहा, एक ही डायरेक्शन में, और फिर पूरा राउंड चक्कर काटने के बाद वो वहीं उसी पॉइंट पे आ गया। तो दिस फैक्ट प्रूव दैट अर्थ इज राउंड। और अगर आपको पेपर में आए तो ये एल्बर्टो वर्ड मत लिखना, बस इंग्लिश के इसी लेसन तक लिमिट रखना, एसएसटी में ये मत लिखना, आपका रॉन्ग हो जाएगा।